बच्चों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने आपको भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और इससे क्या लाभ हानियाँ हैं, इस संबंध में चर्चा की थी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज अगला चैप्टर है महासागरीय जल, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। हम जानते हैं कि हमारे भूमंडल पर 29% जल स्थल है, 29% स्थल और शेष 71% जल का विस्तार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस महासागर का विस्तार बहुत अधिक है, लगभग 70-71%, और महाद्वीपों का विस्तार बहुत कम है, 29%। अभी महासागर किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप का तात्पर्य होता है महासागर के तली से ऊपर उभरे हुए भाग महाद्वीप कहलाते हैं। जो महासागरीय तली है उससे जो ऊपर उभरा हुआ भूखंड है वो महाद्वीप कहलाता है। इसके चारों तरफ जल का विस्तार होता है। इसी तरह से महासागर का तात्पर्य होता है कि जो भूमंडल है, जो स्थलीय भाग है, उसके चारों ओर फैला हुआ विशाल जल समूह महासागर कहलाता है। तो इस तरह से महासागर और महाद्वीप का अर्थ हमने जाना। अब ये महासागरीय महाद्वीपीय प्रवाह क्या होता है? ये माना जाता है कि आजकल जो महाद्वीपों का विस्तार है ये पूर्व काल में ऐसा नहीं था और आने वाले समयों में भी ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें लगातार परिवर्तन होता है, विस्थापन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। तो ऐसा मान लगाया जाता है कि पूर्व काल में आपसे करोड़ों अरबों साल पहले ये जितने भी भूखंड हमको दिखाई पड़ रहे हैं सब एक में मिले हुए थे और धीरे धीरे अपने स्थान पर विस्थापित हुए, अलग अलग हो गए। तो इस तरह से अगर हम मानचित्र में अटलांटिक महासागर को देखें, अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट रेखा का अध्ययन गहनता से करें तो उसमें देखते हैं एक प्रकार की सममिति दिखाई पड़ती है, समानताएं दिखाई पड़ती हैं। जिस स्थान पे वहाँ गहरा भाग है उसी स्थान के लगभग यहाँ उभरा भाग है, जहाँ यहाँ उभरा है वहाँ गहरा है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कभी न कभी ये एक में दोनों मिले हुए थे। जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर और इसके पूर्वी तट पर जो यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, वो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये सब एक दूसरे से मिले हुए थे और भविष्य में विस्थापित हुए और धीरे धीरे दूर हो गए और आने वाले समय में और भी दूर हो सकते हैं या निकट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें संचरण होता रहता है, हमेशा विस्थापित होते रहते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो इसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब इस संबंध में वेगनर महोदय ने क्या कहा है? वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनका कहना था कि सब बहुत पहले जितने भी महाद्वीप हैं वो सब एक में मिले हुए थे, वो पृथक पृथक नहीं थे, एक में मिले और उनको पेंजिया के नाम से इन्होंने दिया। वो पहले पेंजिया था,
जो सब सारे महाद्वीप एक में मिले हुए थे। और महासागर भी, उसके चारों तरफ महासागर फैला हुआ था। उस महासागर का नाम उन्होंने पैंथालासा कहा। तो इस प्रकार से उस समय पेंजिया और पैंथालासा ये दो चीज़ें, स्थल का भाग पेंजिया और जल का भाग पैंथालासा के नाम से उन्होंने बताया। फिर क्या हुआ, ये पेंजिया और पैंथालासा जो थे, स्थल और जल का भाग, स्थलीय जो भाग था वो उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग को लारेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लाइन के नाम से जाने। फिर आगे भविष्य में गोंडवाना लाइन और लारेशिया इन दोनों में फिर टुकड़े हुए और ये विभक्त होकर के विभिन्न आज का जो वर्तमान समय में हम महाद्वीप देखते हैं वो सब दिखाई पड़े। वर्तमान समय में महाद्वीप और महासागर कितने हैं इसको हमको जानकारी होनी चाहिए। महाद्वीपों में सबसे पहले अगर पश्चिम से हम देखते हैं उत्तरी महाद्वीप, इसके बाद दक्षिणी महाद्वीप, तीसरा यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सब महाद्वीप है। इसमें सबसे विशाल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला एशिया महाद्वीप है। इसी तरह महासागरों में प्रशांत महासागर जो सबसे विशाल है, इसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। इस प्रकार से 5 ये महाद्वीप और 5 ये महासागर और 7 महाद्वीप की जानकारी इस समय है। महाद्वीपों में उत्तरी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, और अंत में है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 है, अंटार्कटिका से लेकर के अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। ये 7 महाद्वीप और 5 महासागरों का इसमें विस्तार है, इसमें विस्तार देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के वेगनर महोदय ने जो बताया कि ये धीरे धीरे विस्थापित होकर के इस प्रकार का आकार आजकल बना है और इनमें फिर विस्थापन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होते होते भविष्य में पुनः इनका रूप बदलता जाएगा। लाखों, करोड़ों, अरबों साल के बाद में इनका रूप फिर कुछ दूसरा होगा। जैसे पहले दूसरा था, आज दूसरा दिखाई पड़ा है और भविष्य में फिर आगे अन्यत्र हो जाएगा। तो इस तरह से आज के दिवस पर हमने महासागर और महाद्वीपों के विस्तार के संबंध में चर्चा की। महासागर क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, ये इस समय कितने हैं और वर्तमान समय में इनका क्या रूप था, इसके संबंध में बहुत से भूगोलवेत्ताओं में क्या क्या बातें कही हैं, इनका विस्थापन कैसे हो रहा है और वेगनर महोदय ने जो अपना सिद्धांत इससे विस्थापन से संबंधित बताया वो क्या है, इस संबंध में आज चर्चा की गई। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।